सतारा में एक जंगली सूअर ने किसानों का फसल तबाह कर दिया। शार्क्स, ऐसी खबरें हमें रोज सुनने में आती है। किसानों को जंगली सूअर, नीलगाय, हाथी, तेंदुआ और बाघ जैसे जानवरों की वजह से लगभग 30% नुकसान होता है। किसानों इन लॉसेस को झेलने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसेस, शॉक मशीन्स, गन्स, केमिकल्स और क्रूड बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जानवरों की मौत हो जाती है। हाल ही में ही चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में एक हाथी की मौत हो गई थी इलेक्ट्रिक फेंस की वजह से। पर क्या इसमें किसानों की कोई गलती है जो अपना खेत बचाना चाहते हैं, या उन जानवरों की कोई गलती है जो खाने की खोज में वो खेत में चले जाते हैं? नहीं, दोनों अपना पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया उतनी ही जानवरों की है जितनी हमारी। पर इस बड़े से प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए जिससे दोनों किसान और जानवर एक साथ कोएग्जिस्ट कर सके, और उस सोल्यूशन को हमने कटिधन के द्वारा बनाया है। नमस्ते शार्क्स, मैं अयान हूँ और मैं कटिधन का फाउंडर हूँ। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले एक प्रदर्शन देखा था, कटिधन में हमने एक परावृक्ष टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है जिसको हम बोलते हैं सोलर पावर्ड ऑटोनॉमस लाइट डिटरेंट सोल्यूशन, जो ऑटोमेटिकली जैसे सनसेट हो जाता है ऑन हो जाएगा और पूरी रात अलग अलग पैटर्न्स में चमकेगा और सनराइज होते ही ऑफ हो जाएगा। तो जानवरों को ये चमकने के पैटर्न से देख के डर लगता है और वो उस खेत में नहीं आता। कटिधन ने अभी तक 1300 फार्म्स और एग्रीकल्चर लैंड्स में भारत में जानवरों से बचाया है। इसके अलावा हम बंदरों को दूर करने के लिए साधारण में एक बायोअकॉस्टिक साउंड सिस्टम भी बना रहे हैं और एक AI पावर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम पे भी हम काम कर रहे हैं। आज हमारी आस्क आपसे 1.5 करोड़ की है फॉर 2.5% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, अब किसान भी खुश रहेंगे और जानवर तो अपने मौज में ही है। अलग सा डेमो था, कभी हुआ नहीं ऐसा हमारे साथ। अच्छा, थैंक यू। अच्छा लगा। आप इसमें आप क्यों घुसे? मेरा बैकग्राउंड प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में था। मैं ना काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स IoT सॉल्यूशंस बनाते रहता था। तो मुझे एक प्रॉब्लम रिसीव हुआ था फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड कि ना ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लद्दाख एरिया में। तो वहाँ पे मैंने एक प्रोटोटाइप बना के दिया उनको 6 से 8 महीने के लिए। वो काम कर गया। देन मैंने थोड़ा बिजनेस रिसर्च किया टू फाइंड आउट कि इसका कोई मार्केट बना है या कोई इसका कोई सोल्यूशन दे रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, डिमांड तो बहुत है। तो तब मैंने सोचा कि बट इसमें IoT रिलेटेड काम है कुछ ऐसा कर? इसमें हमने IoT नहीं डाला है। इसके फर्स्ट वर्जन में हमने IoT डाला है। आपने कहाँ से पढ़ाई करी है? मैंने बैंगलोर से पढ़ाई की है। आई हैव डन माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग BTU से। Which year? 2012। और उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट का प्रोफेशनल कोर्स किया है 2014। ठीक है, फिर उसके बाद आई हैव बीन वर्किंग। कहाँ पे? मेरा एडटेक रोबोटिक्स और कंज्यूमर रोबोटिक्स में एक्सपीरियंस था। Which company? मिलाग्रो रोबोट्स। यस। कब से कब काम किया आपने वहाँ पर? आई वाज देयर फ्रॉम 2015 टू 2017। अच्छा, और उसके बाद ये कंपनी शुरू की? राइट आफ्टर तो आप ये 6 साल से कर रहे हैं? यस। और कितने प्रोडक्ट्स है राइट नाउ? एक ही है आपके पास? 2 है इसके यूज, बट इसके अलग वर्जन है जिसको हमने मार्केट में लॉन्च नहीं किया, बना के रखा है। आप पले बड़े कहाँ पे? बैंगलोर में? यस, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। कटिधन का मतलब क्या है? ये एक अमेलगमेशन है, कठिन समाधान। सो सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है पैसे काट रहे हो कटिधन। कटिधन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। प्रोडक्ट के बारे में और बताइए। और ऐसा कुछ है क्या कि रात को ज्यादा जानवर आते हैं खाने के लिए? पर नीलगाय एंड सुअर ही करते हैं ना जनरली। सबसे ज्यादा इंडिया में वाइल्ड बोर नंबर 1 होता है, नीलगाय सेकंड होता है, फिर हाथी, देन बंदर होता है। अच्छा, तो ये परावृक्ष है, ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये मेजरली हमने किसानों के लिए बनाया है टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, ताकि किसान इसको खुद इंस्टॉल कर सके। और इस पे एक लाइट सेंसर है। जैसे ही सन सेट हो जाता है ये सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। Right. ये चारों LED अलग अलग पैटर्न्स में फ्लैश करेंगे। We have programmed it such a way that they don't repeat. Why they should not repeat is because animals should not get used to it. हमने यहाँ पे एक मोशन सेंसर नहीं डाला because मोशन सेंसर में क्या होता है, एनिमल को पास में आना पड़ता है। तो जब वो पास आता है, there are chances कि उसको पता चल जाएगा after a certain period of time. So that is all the logic we have added in this with a very behavioral design approach. काफी एरियाज में जैसे कर्नाटका में 3 साल से यूज हो रहा है और हाथी बिल्कुल आना बंद कर दिया। आप ये नहीं समझते हो कि आफ्टर फ्यू इयर्स हाथी इवॉल्व होके यूज्ड टू हो जाएंगे? There could be a possibility for that. तो उसके लिए हम सजेस्ट क्या करते हैं कि because we are playing with the behavioral aspect, तो राइट नाउ द मशीन यहाँ पे खड़ा है, हाइट चेंज कर दो तो नहीं, पोजीशन चेंज कर। अच्छा, जस्ट शिफ्टेड बाय 15 सेंटीमीटर। ओवरऑल में उससे आपको इतना फर्क पड़ जाएगा क्योंकि ये जो एक्चुअली इसका टेक्नोलॉजी इज नॉट द फ्लैशिंग, इट इज अ डिजाइन। मतलब जो आप ऐसे इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस एंगल, दिखा दो थोड़ा, आप पास ले आओ या हम आ जाते हैं। हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो दिस लुक्स लाइक अ फेस एंड 2 आईज।
टू आईज अच्छा ऐसे लग रहा है ये कि फेस एंड टू आईज तो उनको लगता है कि ऊपर एक बड़ा उनसे जानवर है। Yes, yes, Right? That's yes. why different heights. Exactly. Can you see? I have to cover the sensor. हाँ अब तो हो गया। So हाँ ऐसा लग ही रहा है। तो ये अपने आप चल गए थे सारे। अपने आप because अच्छा सिर्फ लाइट से डिटरेंट हो जाता है या Light से इसमें से कोई deterrent. साउंड भी आता है? इसमें नहीं है साउंड इसमें है मैं अभी प्ले कर देता हूँ तो दोनों साथ में यूज करना होता है। नहीं सिर्फ लाइट साउंड तो डिस्टर्ब करेगा लोगों को। एक तो डिस्टर्ब है और एक दे कैन गेट यूज्ड टू इट मच फास्टर देन साउंड लाइट का क्या वैल्यू है? ये अलग डिवाइस ये अलग डिवाइस है मैं आपको बताता हूँ इफ आई कैन एक्सप्लेन द हाइट्स ये इसलिए क्योंकि ये हाथी के लिए है। समझ गया। ये हो गया आपको ये भी हाथी के लिए छोटे हाथी के लिए ये यहाँ नीलगाय। पे आ गया नीलगाय शेर ये हो गया लेपर्ड और ये हो गया वाइल्ड सेकंड प्रोडक्ट के बारे में बताओ, वो साउंड वाले। तो ये बेसिकली एक छोटा सा हमने सिस्टम बनाया है इसमें मोशन सेंसर है तो ये क्या करता है बिकॉज आई एम मूविंग माई हैंड तो आवाज क्या निकाल रहा है? इसके अंदर है ना अलग अलग आवाज डाले कुत्तों की आवाज लेपर्ड ग्राउल टाइगर ग्राउल देन गन शॉट वुंड्स क्रैकर बर्स्ट ये मेजरली हमने बंदरों के लिए बनाया है क्योंकि मंकीज आर स्केर्ड ऑफ लेपर्ड्स टाइगर्स एंड द गन शॉट्स वगैरह तो उस हिसाब से एंड द होल पॉइंट इज एनिमल शुड कम इन अ रेंज ऑफ 12 to 15 फीट ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ये डिप्लॉयड है बट ये अभी लॉन्च किया है ये एक्चुअली छोटा वर्जन हमने बनाया है क्योंकि प्राइस को कम करने के लिए हमारा एक अभी वीडियो है ना वायरल हो हो गया। गया 6 मिलियन व्यूज हो गए थे तो वहां से फार्मर्स डायरेक्टली स्टार्टेड कॉलिंग फ्रॉम 6 एवरीवेयर million views? यस ये कौन सा वीडियो है जी? तो मैम आपने ये क्या प्रोडक्ट लगा रखा है इसका क्या फायदा है? ये मुझे स्वयं शिक्षण की तरफ से मिला है और ये प्रोडक्ट मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ। जो किसान भाइयों को हमको रात में टॉर्च लेके खेत में जानवरों की अड़चन से घूमना पड़ता है तो इससे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमको रात भर जागने की जरूरत नहीं है। एक एकड़ के लिए ये एक प्रोडक्ट ठीक तरीके से काम करता है और 1 हेक्टर के लिए ये 2 से 3 प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं। तो आप जिस किसान भाइयों को ये प्रोडक्ट चाहिए वो दिए हुए नंबर पे इसको कॉल कीजिए और ये प्रोडक्ट मंगवा लीजिए और जो अड़चन है उसको दूर कीजिए। बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छा। कहाँ का है ये? ये लातूर लातूर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। क्या प्राइस है? ये 9500 ये 5000 पे है। ये महंगा नहीं है फार्मर्स के लिए? थोड़ा है बट हम अब अनफॉर्चुनेटली हम अभी बूटस्ट्रैप्ड है सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है तो ये बताएंगे कि जहाँ डिप्लॉय हुआ है कि फार्मर्स को कितना बेनिफिट हुआ कि क्रॉप नहीं डिस्ट्रॉय हो रही है परसेंटेज में कुछ है यूजुअली 30% लॉस होता है एवरेज 30% ऑफ व्हाट? सीजनल क्रॉप्स जो बनाते हैं स्मॉल होल्डिंग फार्मर के लिए कितना कमाई हो जाती है लगभग? एरियाज पे डिपेंड करता है मैं भी एक केस बताता हूँ उड़ीसा का हाँ केस से बताइए बेहतर होगा। रायगढ़ में है। देखिए मेरा मानना है आपको फंडिंग मिलेगी और आपने रायगढ़ में ये सोल्यूशन लगा दिया तो आपके 1 साल की डेट भी माफ हो जाएगी। वाह थैंक यू बट ठीक है आप बताओ। तो एक फार्मर था उनका इनकम है ना अराउंड 60-70,000 रुपीज होता था फॉर अबाउट 3 मंथ्स एक क्रॉपिंग सीजन में एंड ही वाज लूजिंग अबाउट 40,000 रुपीज ओनली बिकॉज ऑफ एलिफेंट अटैक्स। तो उन्होंने हमारा सोल्यूशन लगाया और ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर देवर एलिफेंट्स आए नहीं तो हमने फिर उनको पूछा कि उनकी इनकम क्या हो गई तो उन्होंने बोला इट वेंट अप टू 1.3 लाख अरे वाह। फ्रॉम 70,000। तो पेबैक बहुत जल्दी हो गया। हाँ थोड़ा रेवेन्यू बिजनेस बता दीजिए कितना business- रेवेन्यू अच्छा अभी तक हमने ग्रॉस 1.8 किया है इस साल? नहीं इस साल नहीं ओवरऑल Lifetime. लाइफ टाइम हमने प्रोडक्ट 2020 में लॉन्च किया है। ईयर वाइज बताओ। 2020 से बताता हूँ फर्स्ट ईयर हमारा 12 लाख था सेकेंड ईयर 18 लाख तीसरा साल वाज लास्ट ईयर 60 लाख अरे वाह। इस साल प्रोजेक्शन इज 1.5 और अभी तक कितना हो गया ये साल में? अभी तक 18 हो गया है 18 हो गया है? नहीं अभी बता दो रिसीवेबल्स 53 है। समझ में नहीं आया। मैं आपको समझाता हूँ हमारा क्या हो रहा है ऑल्सो द प्रोडक्ट एंड यूजर इज अ फार्मर मेजरली है ना डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है तो उसमें B2G, B2G एंड B2B है तो उसमें क्या हो रहा है हमारा एक साथ है ना क्यूमुलेटिव ऑर्डर आता है। फिर भी समझ में नहीं आया मुझे। कितना रेवेन्यू है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 18 lakhs तो ये 53 लाख जो आप बोल रहे हैं Yes. ये क्या आंकड़ा है? 53 lakhs में 35 lakhs इज ऑर्डर वैल्यू ऑर्डर वैल्यू मतलब जो वो ऑर्डर आया है जो आपने सर्विस नहीं किया सर्विस कर समझ गए। और Yes, ये उसका क्या payment इसी आएगा। साल में हो जाएगा? 2 weeks में आ जाएगा। अच्छा और बाकी 18 lakhs का ये अलग है ये ग्रांट है अभी हमने कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से जीता है Got it, फॉर दैट AI पावर्ड सोल्यूशन जो मैंने आपको लेकिन बताया उसको रेवेन्यू बोल सकते वो रेवेन्यू थोड़ी नहीं, है। मैं टोटल ठीक है करेक्ट I can- रेवेन्यू नहीं। ठीक है फ्रॉम सेल्स इट इज 35 प्रॉफिट कितना बचेगा उसमें? हमारा 50% मार्जिन ग्रॉस मार्जिन की नेट मार्जिन ग्रॉस मार्जिन बॉटम लाइन बॉटम लाइन विल बी अराउंड 30%। तो 50 लाख रुपए आप ये साल कमा लोगे। यस और हमने लास्ट ईयर प्रॉफिट किया है 13 lakhs। आपने 1.5 करोड़ रुपए क्यों मांग लिया हमसे?
जितने की आपकी सेल है। हमको एक मार्केट सेगमेंट क्रिएट करना है। तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर एक सेगमेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा उसका वैल्यूएशन बढ़ाना पड़ेगा मार्केट का। अच्छा, I mean, वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, वैल्यू बढ़ाना not पड़ेगा, valuation. वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा उस अच्छा, मार्केट अच्छा, का बाय गिविंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो बाय गिविंग क्वालिटी सर्विस वगैरह। तो वैल्यू तभी बढ़ेगा जब हमें पता है कि इसका स्केल कितना है। अगर आप टाइम पूछेंगे, नहीं पूछे। सॉरी, इसमें नहीं पूछेंगे, हमें इसमें पता है नहीं इंडिया की पूछेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है। बोल दो आप फिर भी। वी आर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू डू इट। सो और भी लोग हैं मतलब? इंडिया में 2 लोग हैं। अच्छा, कंपटीशन पे आते हैं। मार्केट साइज क्या बताया टैम? 1000 करोड़ है इंडिया में 1000 करोड़ इंडिया और वर्ल्ड वाइड 17,000। अच्छा, ठीक है। कंपटीशन के बारे में आपने कहा कि आपके जैसे एक और कंपनी भी है। हाँ। वो कौन कंपनी है, क्या साइज है, उनके क्या प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा बताएंगे? वो क्या करते हैं, लाइट और साउंड को मिक्स करके बनाया है, बट उन्होंने बिहेवियरल डिजाइन एस्पेक्ट्स नहीं डाला है। इस कंपनी का नाम क्या है? क्यारी। उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट कैंपिंग के लिए जो Camping प्रोडक्ट लेके लेके आए थे वो Yes. टू वार्ड ऑफ एनिमल अटैक्स, वो वाला प्रोडक्ट दिखाया था उन्होंने। वो कैंपिंग स्टिक के पहले उन्होंने वो बनाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। जो भी फार्म इंटेलिजेंस में या भारत एग्री जैसी जो कंपनीज हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट कर रही हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, वो ये क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि इसको बनाने के लिए टाइम लगा। इट टुक मी ऑलमोस्ट कपल ऑफ इयर्स, क्योंकि ये चीज़ है ना, ऑन द इन द फार्म लैंड विल हैव टू ऑब्जर्व द एनिमल बिहेवियर, जो लगता है 6 to 8 months। अयान, आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन। मेरा इंट्यूशन है कि आपके जो कस्टमर्स है राइट। इज मोस्टली इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, एनजीओ। सो आई थिंक द रीजन क्यारी ने पिवट किया और आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं इज बिकॉज आपका जो कस्टमर सेगमेंट है राइट। वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेगमेंट है। कंज्यूमर में भी फार्मर, बट जो पेयर्स है वो आपका बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट इज नॉट अ गुड सेगमेंट टू बी इन। स्केल आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एंड फॉर दैट रीजन आई एम अच्छा बिजनेस बनाया आपने 1.5 करोड़ में। अगर आप 45 लाख रुपए कमा रहे हो, बुरा नहीं है, अच्छा कमा रहे हो। मेरे को लगता है कि अभी आपका बिजनेस जिस स्केल पे है उसके लिए तो बिल्कुल ये वैल्यूएशन लॉजिकली नहीं है। और दूसरा मॉडल अभी पता ही नहीं, अभी उसका तो आपने यूज केस भी नहीं पता और बना भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा 1.5 करोड़ रुपए लगाने के लिए वहां पे मेरे लिए। सो अनफॉर्चुनेटली मैं आउट हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देखिए, आई लव द सोल्यूशन, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से बनाया है, बट मैं कंज्यूमर नहीं हूँ, आपके कोर कंज्यूमर है फार्मर। Yes. जहाँ अभी डिसाइफर करना कि प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं इम्पॉसिबल है, क्योंकि फार्मर्स आज की तारीख में नहीं खरीद रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट बॉडीज, एनजीओज खरीद रही है। तो एक इन्वेस्टर के लिए फिगर आउट करना कि ये एक प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं बहुत मुश्किल है। तो आज मैं इस पे बेट नहीं ले पाऊंगी आपके साथ, स्पेशली एट अ 60 करोड़ वैल्यूएशन। सो फॉर दैट रीजन 1.5 करोड़ रुपए का आप करेंगे क्या? इस पे क्या सोचा है आपने? Basically, a small amount will go for the working capital, and the other is to build a team. प्रोडक्शन बिठाएंगे कैपिटल के साथ? Yes. For now, हमारा idea is not to build our own manufacturing. इसको है ना contract manufacturing करवाएंगे। आप कह रहे हैं आपके पास ऑर्डर बहुत है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपका तो सारा काम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है। पूरा नहीं, थोड़े। हाँ, yes. तो आपके पास वो ऑर्डर को फुलफिल करने से क्या रोक रहा है आपको? क्या वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल है या क्या है? Yes, working capital. आपको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कितना एडवांस मांगता है? Just 10% of the entire order value. तो whatever आपको we can. 40 लाख रुपया चाहिए एडवांस 4 करोड़ रुपया का ऑर्डर को फुलफिल करने की। Yes, yes, चलो वो रिवर्स हो गया। मैं तो आप तो कॉस्ट पे कह रहे हो, तो हो सकता है उससे और भी कम जरूरत पड़े। yes. 15-20 लाख 30 लाख रुपए आपको चाहिए टू टेक दिस अप। To take कितना? this particular order. इतने पैसे तो मिल जाने चाहिए आपको, बैंक लोन और एनी अदर वे। और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं आप, तो आपके हाँ। पास खुद का भी कैश जनरेशन है। हाँ, of course, वही हम कर रहे हैं, रेवेन्यूज लेके आके उसी में वापस इन्वेस्ट करके वी आर डूइंग दैट। व्हाट्स द इशू? हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमें टीम साइज जस्ट 4 people, हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और सेल्स भी करते हैं, सर्विसिंग भी करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू मैच द डिमांड। आप प्रॉफिट तो कमा रहे हो, आपको टीम की कमी है, तो आप टीम हायर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा सेल्स डजंट हैपन एवरी मंथ, रिकरिंग नहीं है। तो वो रिकरिंग के लिए हमें ना एक सपोर्ट वर्किंग कैपिटल लेना पड़ेगा, जिससे टीम को है ना आप बैलेंस कर सके। कंसिस्टेंटली सैलरी पे करते हैं। हाँ, ताकि या मुझे लगता है यार आप बहुत अच्छे बंदे हो। ओके, एक सादगी, सीधापन, सिंसियरिटी इज वेरी हाई। Yeah, वो very एकदम true. चमक के आ रही है। वेरी ट्रू। राइट। प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस और कमर्शियल एक्यूमेंट। जो भी मैं कोशिश कर रहा था कहीं से आपके लिए कुछ डील बनाए, वो समझ के वो कहीं जोड़ ही नहीं आ रहा है, कहीं पे मिसिंग पीसेस हैं स्टोरी के।
और उससे समझ नहीं आ रहा है कि पैसे वापस कैसे बनेंगे, रिटर्न क्या होगा, क्या टाइमलाइन होगा। सो अनफॉर्चुनेटली मुझे आउट होना पड़ रहा है। Although I was very, very excited. Good luck. I hope you get a deal and I hope you make this big. थैंक यू, थैंक्स अनुपम, थैंक यू। मेरा मानना है कि आप जो है प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हैं और आपने टेक्नोलॉजी में बहुत बेसिक चीज़ों को इस्तेमाल करके बड़ी कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करी हैं, जो बहुत अच्छी बात है। पर एक जो चीज़ आपकी थोड़ी सी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि बिजनेस एक्यूमेंट, कि आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है उसको पूरी तरीके से दोनों हाथों से ले आने के लिए थोड़ा आपको मदद लगेगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको मदद करने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप ये प्रोडक्ट को और जगह तक लेकर के जाएं। मेरा प्रपोजल है कि मैं आपको 75 लाख दूंगा एज इक्विटी 5% के अगेंस्ट। उसके साथ साथ मैं आपको 75 लाख दूंगा डेट पे 10% इंटरेस्ट पर 3 साल की टेन्योर के लिए है। ये जो डेट है ये क्रेडिट लाइन है, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े पैसे आप ड्रॉ डाउन करिए और तब इंटरेस्ट दीजिए। जब आपको जरूरत नहीं है तब अगर आप ड्रॉ डाउन नहीं कर रहे तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना। थोड़ी तो खुशी दिखाओ दोस्त, आपको लग रहा था अभी डील नहीं होगी। थैंक यू। आई मीन 15x रेवेन्यू का वैल्यूएशन आपको हार्डवेयर प्रोडक्ट पर, भाई साहब मैंने तो नहीं देखा, दोनों हाथ से आई लेनी एम चाहिए। वेरी सरप्राइज कि ये स्टेज पे कोई बेट ले रहा है आपको। डील पक्की। Alright. Good choice. Very good decision. थैंक यू सो मच। Congratulations.